अगर आपको पीसीओडी है और आपको बार बार बोला गया है तुम डाइट फॉलो नहीं करती, तुम लेजी हो, तुम्हारा वेट तुम्हारी वजह से है, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, तो आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। पीसीओडी वाली लड़की लेजी नहीं होती, उसका बॉडी का सिस्टम कंफ्यूज्ड होता है, और जब सिस्टम कंफ्यूज्ड होता है तो सिर्फ टैबलेट से पीरियड आते हैं, पर यह कोई सोल्यूशन नहीं है। अब गौर से मेरी बात सुनिए, पीसीओडी सिर्फ ओवरी की प्रॉब्लम नहीं है, पीसीओडी सिर्फ पीरियड की प्रॉब्लम नहीं है, और पीसीओडी सिर्फ वेट की प्रॉब्लम नहीं है। पीसीओडी एक सिस्टम की प्रॉब्लम है। इसमें हार्मोन, इंसुलिन, ओवुलेशन, स्लीप, स्ट्रेस, वेट, खाने की इच्छा और फर्टिलिटी सब एक साथ कनेक्टेड है। और जब आप पीसीओडी के सिस्टम को नहीं समझते, तो आप एक टैबलेट ले लेते हैं, उसके बाद में आपको पीरियड आ जाते हैं और आप सोचते हैं ठीक हो गए, पर यह सब गलत है। मैं जब 4th क्लास में था, बहुत होशियार स्टूडेंट नहीं था। मैंने अपनी मदर से एक दिन शाम को पूछा कि मैं बहुत अच्छा करना चाहता हूँ, क्या करूँ? तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि सबसे गहराई में जाओ, बिल्कुल गहराई में पढ़ो, और जब तुम डेप्थ में पढ़ोगे तो ऊपर की चीजें तुम्हें खुद आ जाएंगी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 5th क्लास से लेकर 12th तक सारे सेक्शंस में कभी सेकंड नहीं आया। मेरी पोजीशन उस समय डीपीएमटी होता था, उसमें 39th ऑल इंडिया थी। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ा, और इसी गहराई में पीसीओडी को मैंने पिछले 30 सालों में समझा है। और 30 सालों के अलावा हजारों पेशेंट्स को ट्रीट करने के बाद में, इनफैक्ट 10,000, मैं आज आपको 7 लॉज बताऊंगा जो मेरी समझ में आए हैं, और एक सिंप्लीफाई करके आपको दूंगा जिससे आपकी पीसीओडी ठीक हो सके, क्योंकि सबसे ज्यादा आनंद मुझे आपको बेबी देने में आता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलते हैं पहले लॉ पे। देखिए, पीसीओडी एक ऐसी चीज़ है जिसमें अलग अलग प्रॉब्लम है। किसी को महीना 2 से 3 महीने के बाद आता है, किसी का वेट बड़ा होता है, किसी के चेहरे पे बाल होते हैं, किसी के मुहासे होते हैं, किसी को शादी के बाद प्रेगनेंसी नहीं होती, और सब सवाल एक ही पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या मैं ठीक हो सकती हूँ? और मेरा जवाब होता है, इसके लिए पहले आपको पीसीओडी को समझना पड़ेगा। तो लॉ नंबर 1 है, पीरियड प्रॉब्लम नहीं, एक वार्निंग सिग्नल है। देखिए, एक बात को सिंपल समझिए, पीसीओडी का पहला रूल ये है कि लेट पीरियड प्रॉब्लम नहीं है, एक वार्निंग सिग्नल है। सिर्फ जैसे कि आप गाड़ी में जा रहे हो, एक वार्निंग लाइट जल रही हो और आप उस पर टेप लगा दें, बिल्कुल ऐसा ही होता है गोली खाना कि पीरियड आ गया, सब ठीक है। क्योंकि अंदर का इशू क्या हो सकता है, सुनिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हार्मोन इम्बैलेंस, डिलेड ओवुलेशन, स्ट्रेस, स्लीप डिस्टर्बेंस, वेट। लेकिन ज्यादातर पेशेंट क्या करते हैं, टैबलेट ली, पीरियड आया, सोचा ठीक हो गया। ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये सिर्फ अलार्म को म्यूट करना है। पीसीओडी में गोल सिर्फ पीरियड लाना नहीं होता, गोल में सिस्टम को समझना होता है। क्योंकि लॉ नंबर 2 सुनिए, सबसे बड़ा बॉस कौन है, समझिए, इंसुलिन हिडन बॉस है। देखिए, पीसीओडी का सेकंड रूल ये है, पीसीओडी का एक हिडन बॉस है जिसको बोलते हैं इंसुलिन। आप डायबिटिक नहीं है, लेकिन फिर भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपका शुगर बढ़ता है, इस शुगर को हर सेल के अंदर जाना होता है, जिसके लिए इंसुलिन इसको सेल के अंदर डालती है। अब अगर सेल के दरवाजे खुलने बंद हो जाएं तो इंसुलिन बढ़ जाएगी, और जब इंसुलिन बढ़ती है तो क्या होता है, एक हार्मोन होता है, मेल हार्मोन एंड्रोजन, ये बढ़ना शुरू कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है, आपके पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, एग रिलीज नहीं होता, इमेच्योर बनता है, प्रेगनेंसी डिले होती है। साथ साथ क्या होता है, मेल हार्मोन की वजह से आपके चेहरे पे बाल आते हैं, दाने आते हैं, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से खाने की आपको बहुत इच्छा करती है और आपका वेट गेन होता है। पीसीओडी ओवरी प्लस इंसुलिन प्लस हार्मोन प्लस लाइफस्टाइल का एक कनेक्शन है। आज आप सोचते हैं मैं कम खाती हूँ फिर भी मेरा वजन बढ़ता है, तो ये हो सकता है कि प्रॉब्लम आपकी विल पावर की नहीं, आपकी इंसुलिन के सिस्टम की हो। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास में सबसे पहले पीसीओडी की पेशेंट एक चीज सामने रखती है, अपना अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। तो पीसीओडी का थर्ड रूल है कि आपकी किस्मत अल्ट्रासाउंड नहीं है। देखिए, बहुत लड़कियां रिपोर्ट लेकर आती हैं और कहती हैं ये मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट से डरना नहीं है, रिपोर्ट को समझना है। पॉलीसिस्टिक ओवरी का मतलब ये नहीं है कि ओवरीज खराब हैं, इसका मतलब ये है कि छोटे फॉलिकल बन रहे हैं, मैच्योर नहीं हो रहे, क्योंकि सारे बॉडी का सिस्टम बिगड़ा हुआ है। तो डायग्नोसिस आपका सिर्फ अल्ट्रासाउंड से नहीं होता, ये सिम्टम से होता है, पीरियड से होता है,
हार्मोन को देखिए, ओवुलेशन को देखिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका गोल क्या है। क्या आपका गोल है पीरियड चाहिए, वेट कंट्रोल करना है, चेहरे के बाल दूर करने हैं, या प्रेगनेंसी। ट्रीटमेंट के गोल के हिसाब से हमको अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। रूल नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप मिस नहीं कर सकते, और पीसीओडी की हर लड़की को जानना ज़रूरी है। वेट लॉस सज़ा नहीं है, हार्मोनल मैसेज है। देखिए, पीसीओडी का 4th रूल है कि जो आप ये वेट लॉस करना चाहते हैं ना, ये कोई पनिशमेंट नहीं है आपके लिए। ये जब आप करते हैं तो आपका हार्मोन कंट्रोल होता है। तो पीसीओडी के पेशेंट से क्या बात करते हैं सब लोग, तुम ज़्यादा खाती हो, तुम वॉक नहीं करती, तुम डिसिप्लिन नहीं रखती। लेकिन सच ये है कि पीसीओडी में क्रेविंग होती है, भूख लगती है, थकावट होती है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, मूड खराब होता है। इसलिए पीसीओडी में वेट लॉस का प्लान बहुत मुश्किल होता है। तो आपको प्लान क्या करना है, सिस्टम वाइज हर मील में प्रोटीन लेनी है, डेली वॉक करनी है, वीक में 3 दिन अगर आप कर सकती हैं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, कोई भी शुगर की ड्रिंक आप 0 लेंगी, स्लीप आप 7 घंटे की लेंगी, और किसी ना किसी स्ट्रेस का आउटलेट लेंगी। और याद रखिए, आपको 1 महीने में 15 दिन कम से कम 15 दिन कम से कम मेहनत करनी है। 15 किलो आपको कम नहीं करना, सिर्फ 5 से 10% वेट कम करना है। उसी में ओवुलेशन बेटर हो सकती है। तो ये कंसिस्टेंटली आपको करना है। कोई बहुत ज़्यादा रोज़, मतलब ऐसा नहीं कि आप पागल हो जाओ, बस कंसिस्टेंटली थोड़ा वेट लूज करते रहिए। रूल नंबर 5 या लॉ नंबर 5, पीरियड आना और ओवुलेशन होना सेम नहीं है। देखिए, पेशेंट आके क्या कहती है कि मेरा पीरियड आ गया जी, वो सोचती है उसका एग रिलीज होता है, पर ऐसा होता नहीं है। ओवुलेशन बहुत बार नहीं हो रहा होता और पीरियड आ रहा होता है। तो प्रेगनेंसी के लिए सिर्फ ब्लीडिंग नहीं चाहिए, उसके लिए एक अच्छा अंडा चाहिए, दोनों ट्यूब ओपन चाहिए, अच्छा स्पर्म चाहिए, बढ़िया टाइमिंग चाहिए, और यूट्रस की लाइनिंग चाहिए। और पीसीओडी में एग की रिलीज ठीक नहीं होती, एग प्रॉपर नहीं बनता। तो पीसीओडी ट्रीटमेंट का मतलब सीधा आईवीएफ नहीं है। बहुत से लोग लाइफस्टाइल, ओवुलेशन, मॉनिटरिंग, टाइम रिटेंशन से ठीक होते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट गेस वर्क से नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक पेशेंट मेरे पास में आई 5 आईयूआई करा के, और मैंने उस पेशेंट को एक बहुत सिंपल सी बात कही। ये रियलाइज़ किया कि जब हमने उसके टेस्टिंग्स कराई तो हमने देखा उसका फास्टिंग इंसुलिन हाई था, उसका टेस्टोस्टेरोन हाई था। हमें समझ में आ गया इंसुलिन रेजिस्टेंस की कहानी है। 3 महीने तक हमने डाइट पे, सप्लीमेंट स्पेसिफिक होते हैं इसके, उन पे, और साथ में हमने ऑप्टिमाइज किया इनको लाइफस्टाइल पे। 3 महीने बाद इनका वेट करीब 10% लूज हुआ, इनका एंड्रोजन कम हुआ, एंड कैन यू इमेजिन, नेचुरली प्रेग्नेंट हो गई। ये बेबी से आपको मिलवाता हूँ, 1 मिनट ज़रा इसे मिलिए, और एक दिल ज़रूर कमेंट में दे दीजिए इस बेबी के लिए, क्योंकि आपके भी बेबी ज़रूर होगा। और ऑप्टिमाइजेशन की अगर आपको प्लान चाहिए तो मैंने लिंक पूरी की पूरी दी हुई है। ऑप्टिमाइजेशन में तीनों चीज़ों का एक फर्टिलिटी बूस्ट प्लान दिया है, आप ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगली चीज़ पे आता हूँ मैं, हर पीसीओडी सेम नहीं होता। बड़ी गहराई में आपको कहूँ, हर आदमी सोचता है पीसीओडी हो गया सब बराबर है, सबकी एक गोली है। पर एक पीसीओ का पेशेंट होता है जिसका वेट कम होता है, दूसरा होता है जिसका वेट ज़्यादा होता है, तीसरा होता है जिसके मुहासे होते हैं, किसी के चेहरे पे बाल होते हैं, किसी को सब ठीक होता है बस बच्चा नहीं हो रहा होता, और किसी के पीरियड के अलावा कोई सिम्टम नहीं होता। तो ट्रीटमेंट कैसे होगा? तो ऐसा मत करो कि आप फ्रेंड की जो भी मेडिसिन है उसे कॉपी कर लो, या इंस्टाग्राम पे कोई 4 सप्लीमेंट ले लो, या रैंडम डाइट प्लान को फॉलो कर लो। पीसीओडी कोई लेबल नहीं है, आपको ये समझना है कि आपका पैटर्न क्या है। आपका पीरियड का पैटर्न है, वेट का पैटर्न है, इंसुलिन का पैटर्न है, हार्मोन का पैटर्न है, ओवुलेशन का पैटर्न है, या प्रेगनेंसी गोल है। डायग्नोसिस पहले होना है और ट्रीटमेंट बाद में होना है। और 7वां इंपॉर्टेंट लॉ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पीसीओडी मोटिवेशन से नहीं सिस्टम से कंट्रोल होता है। देखिए, पीसीओडी का 7th रूल बहुत पावरफुल है कि मोटिवेशन आपको संडे को आती है, मंडे को आप डाइट करते हैं, वेडनेसडे को आपको भूख लगती है, फ्राइडे को फैमिली फंक्शन होता है, और संडे को गिल्ट होती है।
और फिर पेशेंट कहता है, डॉक्टर साहब ये मुझसे नहीं होगा। मैं कहता हूँ आपसे होगा, लेकिन अकेले नहीं करना। पीसीओडी में अकेले स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए राइट इन्फॉर्मेशन, राइट ट्रैकिंग, राइट फूड स्ट्रक्चर, राइट फर्टिलिटी टाइमिंग, राइट डॉक्टर गाइडेंस और राइट कम्युनिटी। और इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ पीसीओडी रीसेट रोड मैप, फ्री। ये इतनी खूबसूरत चीज़ है जो आप ले सकते हैं। आप बस पीसीओडी लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में और मैं आपको भिजवाता हूँ एक पीसीओडी को रीसेट करने का पूरा गाइड, क्योंकि आपको ज़रूरत है अपने पीसीओडी को ठीक करने का। और दूसरी चीज़, ये करने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। एक लिंक आएगा, कम्युनिटी लिंक, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर पीसीओडी की लेटेस्ट चीज़ें जो दुनिया में आएंगी मैं डालूंगा। आखिर में एक ही चीज़ कहूँगा कि पीसीओडी अगर आपको है तो एक बात याद रखिए, कोई आप टूटी नहीं है, कोई आपका बॉडी ख़राब नहीं है, कोई फेमिनिज्म ख़राब नहीं है। ऐसा नहीं कि मदरहुड आपको नहीं आएगा। सिर्फ सिग्नल को समझिए, फियर नहीं चाहिए, मतलब सिस्टम को बदलना है। और सिंपल वीडियो को सेव करके शेयर करके अपनी किसी भी सहेली से, अपनी सिस्टर से, पीसीओडी वाली डॉटर से, वाइफ से शेयर करिए। ये वीडियो जितने लोगों पे पहुंचेगी उतने लोगों का आंखें और दिमाग खुलेगा। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए। मैं चाहता हूँ आपके बेबी हो और आपकी पीसीओडी ठीक हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा आनंद हमें आपको बेबी देने में आता है।